बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक और बयानिया मुस्लिम लीग नून की तरफ से बेल्ट किया जा रहा है और यहाँ तक कि न सिर्फ पीडीएम के बगल बच्चे बल्कि वफाकी काबीना के अरकान और यहाँ के वज़ीर-ए-आज़म तक सोशल मीडिया पे एक कोशिश शुरू की गई है कि इमरान खान को कौम के सामने ये साबित किया जा सके कि इमरान खान ने जो दावा किया था कि उनकी हुकूमत अमेरिका के कहने पे गिराई गई और उनको इक़्तिदार से आउट किया गया और इस पूरी जो साजिश हुई थी उसके पीछे अमेरिकन थे। लेकिन अभी इमरान खान अपने उस मौक़िफ़ से पीछे हट गए हैं। ये एक इंटरव्यू इमरान खान ने एक अमेरिकन इदारा जो वॉइस ऑफ अमेरिका है उसको एक इंटरव्यू दी थी और उसको मैंने ट्रांसलेट करने की कोशिश की है उर्दू में। जो इमरान खान के अल्फाज है वो पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि इमरान खान ने एक्चुअली कहा क्या है। इमरान खान ने जो उसने सवाल किया था उसके जवाब में उन्होंने थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड दिया कि पहली बात तो यह है कि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात ज़ाती पसंद व नापसंद की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए बल्कि ये अपने मुल्क के मफादात की बुनियाद पर होनी चाहिए। चूँकि अमेरिका एक सुपर पावर है इसलिए पाकिस्तान के मफाद में है कि अमेरिका से हमारे ताल्लुकात अच्छे हों क्योंकि अमेरिका हमारा एक बड़ा तिजारती पार्टनर भी है। फिर वो आगे जाती है और कहती है कि असल में क्या हुआ जब उनकी वो हुकूमत और सारी चीज़ें हटाई गई। जो अभी चीज़ें सामने आ रही है उससे ये साबित हो रहा है कि अमेरिका ने पहले नहीं कहा था कि इमरान खान को इक़्तिदार से हटाए बल्कि जनरल बाजवा ने उनको बताया था कि इमरान खान एंटी अमेरिकन है और यहाँ से जो आइडिया था वो यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ था अमेरिका। फिर जो जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल किया कि क्योंकि इमरान खान यहाँ पे कुछ और भी कहना चाहते थे मजीद वजाहत, लेकिन वहाँ पे जो जर्नलिस्ट थी उसने उसको रोक दिया और उसने सवाल किया कि क्या आपको अब भी यकीन है कि आपको अमेरिका ने निकाला है। तो उसका जवाब था कि वेल यानी जी जो साइपर था वो एक हकीकत थी क्योंकि वो एक सरकारी मीटिंग के दौरान उसके मिनट्स दोनों तरफ लिए गए थे। जो डोनाल्ड लू एक अमेरिकन अंडर सेक्रेटरी और हमारी सफीर के दरमियान एक ऑफिशियल मीटिंग थी और उसके अंदर डोनाल्ड लू ने ये सब कुछ कहा था और उसके जो मिनट्स लिए गए थे वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी और काबीना की इजलास में पेश किए गए थे। लेकिन अभी चूंकि वक्त गुजर चुका है तो हमें आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान के मुफाद में है कि अमेरिका से हमारे अच्छे ताल्लुकात हो। ये एग्जैक्टली जो इमरान खान के अल्फाज थे उन्होंने यही कुछ कहा था। अभी चंद पीडीएम के वो सहाफ़ी जो उनके लिए हमेशा से इस किस्म के जो पेक और जाली कैंपेन बिल्ड करते हैं उन्होंने कल से ये सिलसिला शुरू कर दिया है कि इमरान खान ने अभी ये कहा कि उनकी हुकूमत को अमेरिका ने नहीं गिराई बल्कि जनरल बाजवा ने ये सारा कुछ किया था। इमरान खान कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने यहाँ से अमेरिकन को ये बताया और उनको कन्विंस कर दिया कि इमरान खान एंटी अमेरिकन है। अगर वो रूस का दौरा उसने किया है तो वो उनका इनफरादी फैसला था और उसमें उसने किसी को एतमाद में नहीं लिया और इसी वजह से फिर अमेरिकन को कायल कर दिया कि इमरान खान को हुकूमत से हटाना चाहिए। तो जो एक प्रोपेगेंडा इस वक्त मुस्लिम लीग नून ने शुरू कर दिया है। आप लोगों को याद होगा इससे पहले भी इमरान खान ने एक अमेरिकन चैनल को इंटरव्यू दी थी और सेम यही कुछ उन्होंने उस वक्त भी कहा था और उस वक्त भी इमरान खान के खिलाफ यही जो प्रोपेगेंडा था वो प्रोपेगेंडा उस वक्त भी लॉन्च किया गया था लेकिन वो नाकाम हुआ। अब भी ये चीज़ें नाकाम हो गई क्योंकि उसकी जो असलियत है वो सामने आ गई। तो अभी मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये चूंकि उनके सारे जो बयानिए थे वो तो नाकाम हो चुके हैं, अभी उसको बिल्ड करने की कोशिश करेंगे लेकिन इसमें मेरे ख्याल में कोई जान नहीं है इस बयानिए के अंदर भी। लेकिन इसके अंदर कुछ बड़े इंपॉर्टेंट किस्म की चीज़ें सामने आ गई हैं। एक जो पहली चीज़ है जो इमरान खान ने बात की कि बाजवा ने अमेरिकन को ये बताया कि इमरान खान एंटी अमेरिकन है और इसी वजह से उनकी हुकूमत को हटाना चाहिए। तो ये एक चीज़ जो उनकी बातों से साबित हो गई वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिका की मर्जी के बगैर न कोई हुकूमत आ सकती है और न जा सकती है। ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है।
دیکھیں، اگر اس چیز کے اندر حقیقت ہے کہ جب عمران خان سے آپ کے ذاتی اختلافات شروع ہو گئے تو آپ نے امریکہ کو کنونس کرنے کے لیے ان کو یہ بتایا کہ جو عمران خان ہے وہ اینٹی امریکن ہے، اسی وجہ سے ان کی حکومت کو ہٹانا چاہیے، اور پھر امریکن نے ہاں بری، اور امریکن کے وہ ڈونلڈ رو والی جو سائپر آئی تھی اس کے نتیجے میں ان کی اپروول آ گئی کہ عمران خان کو ہٹا دیا جائے، اور عمران خان کو ہٹا دیا گیا۔ تو یہ پاکستانی قوم کی ہمیشہ ہم اپنے جو اینٹی امریکن فورسز ہے پاکستان کے اندر، جو مذہبی جماعتیں ہیں، ان سے ہم سنتے تھے، حمید گل سے سنتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں جگہ دے، لیکن یہاں پہ وہ چیزیں ثابت ہو گئی کہ پاکستان کے اندر اگر آپ جب تک امریکہ کی مرضی شامل نہ ہو تو آپ کسی حکومت کو ہٹا نہیں سکتے۔ اگر آپ کسی حکومت کو ہٹانا چاہتے ہیں تو پھر پہلے آپ امریکہ سے اپروول لیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ ان کو ہٹائیں گے۔ جس کو آپ اقتدار کے اندر لے کر آئیں گے تو وہ بھی امریکہ کے مرضی سے لایا جائے گا۔ اگر امریکہ کی مرضی نہیں ہے تو پھر آپ ان کو اقتدار میں نہیں لے کر آ سکتے۔ اس کا مقصد کہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی ہے یہ امریکہ کی مرضی سے آ گئی ہے۔ اگر امریکہ کی خواہش نہ ہوتی، ان کی منظوری نہ ہوتی، کیونکہ جو عمران خان کی گفتگو ہے اور جو چیزیں سامنے آ رہی ہے تو اسے تو یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مطلب یہاں پہ ساری چیزیں امریکہ کی مرضی کے بغیر آپ کریں گے۔ اگر وہ نہیں چاہیں گے تو پھر وہ چیزیں پاکستان کے اندر نہیں ہو سکتی۔ ایک اور بڑا امپورٹنٹ عمران خان کا سٹیٹمنٹ ہے، وہ بھی آپ سن لیں کہ عمران خان باجوہ کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ جب عمران خان نے رشیا کا دورہ کیا، وہاں پہ ان کے ساتھ تیل گندم وغیرہ کا جو ایگریمنٹ کرنے والے تھے اور اس سے پاکستان کو بلین آف ڈالرز کا فائدہ پہنچ رہا تھا، تو اس وقت جنرل باجوہ نے کیا کیا تھا یہ آپ عمران خان سے سن لیں۔ میں نے بتایا کہ ہندوستان تو نہیں کنڈیم کر رہا، امریکہ کا وہ اسٹریٹجک ایلائی ہے، کوارڈ کا ممبر ہے، وہ تو نہیں کنڈیم کر رہا، تو ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے جو ہندوستان رہ رہا ہے۔ ہمارے آرمی چیف نے، آپ یہ سوچیں کہ خود ایک یعنی گریڈ 22 آفیسر نے بیٹھ کے ایک سیکیورٹی کا سیمینار تھا، اس نے خود کنڈیم کر دیا روس کو۔ ہم ان سے سستا تیل لے رہے ہیں، اس نے کنڈیم کر دیا، اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اب اس سے نتیجہ کیا ہوا؟ ہندوستان کا جو مہنگائی تھی، انفلیشن تھی، وہ کوئی 7.5% تھی۔ دنیا میں تیل اوپر گیا کیونکہ لڑائی جب ہوتی رہی تھوڑا اور اوپر چلا گیا۔ ہندوستان کی انفلیشن 7.5% سے 5.5% پہ آ گئی۔ پاکستان کی انفلیشن 12% تھی، ہماری 12% سے انفلیشن 30% پہ چلی گئی، کیونکہ ہم مہنگا تیل لے رہے تھے، تیل کی قیمت اوپر چلی گئی۔ اب نقصان کس کو ہوا؟ پاکستانی عوام کو۔ میں یہ کوئی اپنی ذات کے لیے تو نہیں کہہ رہا تھا، میں تو اپنے لوگوں کے لیے فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں سب سے بنانی چاہیے۔ ہم کسی کی لڑائی میں کیوں پڑے؟ ہمیں انٹرسٹ اپنے لوگوں کا ہونا چاہیے۔ یہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے اپنی فارن پالیسی بناتے ہیں اور اپنے لوگوں کو قربان کرتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جو آج پاکستان میں مہنگائی کی لہر ہے اور یہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کا پریشر، کیونکہ آپ زیادہ پیسے دے رہے ہیں تیل کے لیے، ڈالرز آپ کے جا رہے ہیں، آپ کے ڈالر ریزروز پہ فرق پڑ گیا۔ آج پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اتنے کم ڈالر ریزروز نہیں جو آج ہیں، جس کے اثرات آپ دیکھ۔ یہ تھی جناب عمران خان صاحب۔ تو یہ ان ساری چیزوں کی حقائق ہے جو ابھی سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ ابھی باجوہ صاحب نے جاوید چودھری کو جو انٹرویو دی تھی اس کے اندر انہوں نے ان ساری چیزوں کے اوپر مہر لگا دی ہے کہ باقی یہاں پہ جو ریجیم چینج آپریشن ہوا تھا وہ باجوہ صاحب نے کیا تھا۔ کیونکہ ابھی اگر جاوید چودھری اس کے وضاحت بھی کرتے ہیں تو میرے خیال میں اس کی وضاحت کے اندر اتنا وزن نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب اس نے اگر کالم لکھا ہے تو انہوں نے ڈیفینیٹلی وہ کالم باجوہ صاحب کو اس وقت بھیجا ہوگا، اس نے ریڈ آؤٹ کیا ہوگا، اور اس کے بعد پھر وہ کالم پبلش ہو چکا ہوگا۔ لیکن جب اس پہ لوگوں کا ریئیکشن آیا کہ اچھا یہ جو ریجیم چینج ہوا تھا یہ تو ساری چیزیں باجوہ صاحب نے کی تھی، تو اس کے بعد پھر انہوں نے منصور علی خان اور جاوید چودھری کے ذریعے وضاحت دینے کی کوشش کی، لیکن اس وضاحت کے اندر اتنا جان نہیں ہے کہ لوگ اس پہ اعتماد کر سکے۔ اسی وجہ سے جو پاکستانی قوم ہے ان کو ابھی ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ کیا پاکستان کو امریکہ کے غلامی سے نکالنا ہوگا،
क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका की गुलामी से निकल आ जाए? तो ये चीज़ें किस तरह पॉसिबल है और आप किस तरह करेंगे कि किस तरीके से आप पाकिस्तान को अमरीकी चंगल से या अमरीका की ये एक किस्म की गुलामी से निकालेंगे? इसके लिए सबसे पहले आपको अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा, और ये तब आप अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं जब आपका एक ऐसा लीडर आप इलेक्ट करके लेकर आए जो सिर्फ कौम के लिए खड़े होने की अहलियत रखते हैं। आप देख लें, तुर्किया के अंदर ज़लज़ला आया, तुर्किया के सदर ने ऐलान कर दिया कि 1 साल के अंदर अंदर जिन लोगों के घर तबाह हो चुके हैं उनके लिए दोबारा हुकूमत घर तामीर करके उनको देंगे, और ये 1 साल आप जहां भी रहना चाहते हैं आप लोगों के अखराजात हुकूमत उठाएंगे। इसको कहते हैं लीडर। अगर आप पाकिस्तानी चाहते हैं कि पाकिस्तान इस पूरी सूरत हाल से निकल आ जाए तो सबसे पहले आप लोगों को अपना लीडर मुंतखब करना पड़ेगा जो अमेरिका टट्टू न हो कि वो अमेरिका उनको अगर हुक्म दे तो वो उनके पैरों पे पड़ जाता है। नहीं, ऐसा लीडर अगर आप लेकर आएंगे तो कभी भी आप अमेरिकी गुलामी से नहीं निकल सकते। आप एक बहादुर लीडर को लेकर आएंगे, एक ऐसी जमात को आप इक़्तिदार में लेकर आएंगे जो खड़े होने की अहलियत रखते हैं, जो करप्ट न हो, जिनके ऊपर अगर करप्शन के इल्ज़ामात हों तो उनको बड़ी आसानी के साथ खींचा जा सकता है और उनको गिराया जा सकता है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि फिर आप लोगों को उस लीडर के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप लोग खड़े नहीं होंगे तो आपका लीडर अकेला मुकाबला नहीं कर सकेगा। तीसरी चीज उसके लिए यह है कि फिर आप लोगों को कुर्बानी देनी पड़ेगी। आप लोग मेहनत करेंगे, हद से ज्यादा मेहनत करेंगे, आप लोग यूनिटी अपने अंदर पैदा करेंगे, और उसमें ये नहीं होगा कि ये पंजाबी है, ये पुख्तून है, ये सिंधी है, ये बलूची है, ये कश्मीरी है। नहीं, एक पाकिस्तानी है। जब तक आप लोगों के अंदर यूनिटी नहीं आएगी और हम इसी तरह इन चीज़ों के अंदर तकसीम होंगे तो पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। उसके लिए हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। जो भी लीडर आ जाए उनके सामने पूरा पाकिस्तान एक पाकिस्तान हो। उनके सामने ये न हो कि मैं पुख्तून हूँ तो मेरे जो प्रायोरिटी है वो पुख्तून है, मैं पंजाबी हूँ तो मेरे जो प्रायोरिटी है वो पंजाबी हो, मैं सिंधी हूँ तो मेरे जो प्रायोरिटी है वो सिंधी होने चाहिए, मैं बलूची हूँ तो मेरे प्रायोरिटीज़ के अंदर बलूची होना चाहिए। नहीं, मैं पाकिस्तानी हूँ। जब ये चीज़ हमारे अंदर आ जाए तो उसके बाद फिर आप देख लेंगे कि पाकिस्तान विद इन 10 ईयर्स, ज़्यादा नहीं 10 साल के अंदर अंदर आपका जो पाकिस्तान है वो तमाम बैरूनी कर्जों से भी आज़ाद हो चुका होगा, और आपका पाकिस्तान जो है वो तरक्की के राह पे गामजन हो चुका होगा। लेकिन जब तक आप लोग अपने अंदर यूनिटी नहीं लेकर आएंगे और जब तक आप लोग उन लोगों के पीछे खड़े रहेंगे जिनके असासी बैरूनी दुनिया में है, जिनके बच्चे वहाँ पे पलते पुलते हैं, जिनके आलिशान महल्लात वहाँ पे है, जिनके कारोबार वहाँ पे हैं, और जिनके बच्चे सिर्फ इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान आते हैं और इक़्तिदार ख़त्म होते ही पाकिस्तान से निकल जाते हैं, तो याद रखें आप लोग कभी भी तरक्की नहीं कर सकते और न कभी भी आप लोग इस गुलामी की ज़िंदगी से आज़ादी हासिल कर सकते हैं। हमारे बड़ों ने और हमने तो ये एक किस्म की गुलामी की ज़िंदगी गुजार कर यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन हमारे बच्चे भी इसी तरह गुलामी की ज़िंदगी गुजारते रहेंगे। इसी वजह से आप लोगों को आज फैसला करना पड़ेगा, क्या आप हकीकी आज़ादी हासिल करना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले इलेक्शन के अंदर अपना एक ऐसी लीडर को मुंतखब करेंगे जो आप लोगों की हकीकी नुमाइंदगी करे। उसके बाद फिर आप लोग कुर्बानी भी देंगे, आप लोग यूनिटी भी अपने बीच में लेकर आएंगे और उन लोगों को यकसर मुस्तरद करेंगे जिनके असासी, जिनके बच्चे पाकिस्तान में नहीं हैं, उनके असासी बैरूनी दुनिया के अंदर पड़े हुए हैं, और वो जब भी इक़्तिदार से फारिग होकर बैरूनी दुनिया जाते हैं तो उन लोगों को आप मुस्तरद करेंगे, तब आप लोग अपने मुल्क को बना सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।